विराट को बाहर करो तभी ट्रॉफी आएगी। वह टीम की राह का रोड़ा है। पिछले 17 सालों से ये ताने, ये अपमान और हेटर्स की ये कड़वाहट हम देखते आ रहे हैं। आईपीएल 2025 के फाइनल से पहले भी माहौल कुछ ऐसा ही था। विराट के लिए सेल्फिश और चोकर जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे। आलोचक दावे कर रहे थे कि विराट के रहते आरसीबी कभी चैंपियन नहीं बन सकती। फैंस का दिल इन बातों से टूट रहा था, लेकिन वे भूल गए थे कि जख्मी शेर जब खामोश होता है तो वह हार नहीं मानता, बल्कि सही मौके का इंतजार करता है। और वो मौका आया 2025 के फाइनल में। उस दिन मैदान पर सिर्फ मैच नहीं हुआ, उस दिन एक बदला पूरा हुआ। 17 साल का वो दर्द, वो आंसू विराट ने उस दिन सूद समेत वापस किए। चलिए सुनाता हूं उस ऐतिहासिक फाइनल का रोमांच। स्टेडियम कोहली कोहली की गूंज से कांप रहा था। कप्तान रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। अय्यर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद फेंकी। नर्वस होकर वाइड, आरसीबी का खाता खुल चुका था। फिल सॉल्ट ने आते ही अपना रौद्र रूप दिखाया और अर्शदीप को छक्का जड़ दिया। पहले ही ओवर से 13 रन आ गए, लेकिन विराट ने अभी एक गेंद भी टच नहीं की थी। दूसरे ओवर में काइल जेमिसन आए। विराट ने 1 रन लेकर स्ट्राइक सॉल्ट को दी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सॉल्ट एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अय्यर को कैच थमा बैठे। 19 रन पर पहला झटका। पूरा स्टेडियम अचंभित था। अब क्रीज पर आए मयंक अग्रवाल। मयंक थोड़े घबराए हुए थे, पर विराट ने उन्हें गाइड किया। असर दिखा आखिरी गेंद पर मयंक का एक गगनचुंबी छक्का। 3 ओवर बाद स्कोर 30/1। अब जेमिसन फिर आए, पर इस बार सामने किंग था। पहली ही गेंद पर विराट ने ऐसा ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट खेला कि गेंद बाउंड्री के पार। गूंज उठी आवाज, किंग इज बैक। 5 ओवर खत्म हुए, स्कोर 55/1। पंजाब ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, युजवेंद्र चहल। वही चहल जो कभी आरसीबी की धड़कन थे। उन्होंने मयंक को अपनी फिरकी में फंसाया और आउट कर दिया। अब आए कप्तान रजत पाटीदार। पाटीदार और विराट ने मिलकर पारी संभाली। विराट ने ओमरजई की गेंद पर वो आइकॉनिक कवर ड्राइव मारा जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती है। 10 ओवर में स्कोर 87/2। तभी पाटीदार जेमिसन की एक घातक यॉर्कर पर आउट हो गए। अब आए लियाम लिविंगस्टोन। उन्होंने आते ही चहल को छक्का जड़ा और विराट ने भी अपना गियर बदलकर बाउंड्री निकाली। पर 15वें ओवर में दिल टूटने वाला पल आया। विराट 43 रन पर ओमरजई का शिकार बने। पूरे अहमदाबाद में मातम छा गया। पंजाब को लगा अब रास्ता साफ है, लेकिन जितेश शर्मा ने अंत में तबाही मचा दी। 17वें ओवर में जेमिसन को 2 छक्के और लिविंगस्टोन का 1 छक्का, कुल 23 रन। अंत में रोमारियो शेफर्ड ने अपनी ताकत दिखाई और स्कोर को 187 तक पहुंचाया। हालांकि अर्शदीप ने आखिरी ओवर में गजब की वापसी की और 3 विकेट लेकर आरसीबी को 190 रनों पर रोक दिया। 190 का बचाव करना मुश्किल था। शुरुआत खराब रही। भुवी और यश दयाल को रन पड़े। 2 ओवर में 23 रन, लेकिन असली ड्रामा हुआ हेजलवुड के ओवर में, जब शेफर्ड ने एक आसान कैच छोड़ दिया। विराट निराश थे, पर अगले ही ओवर में फील सॉल्ट ने बाउंड्री पर एक चीते जैसी छलांग लगाकर प्रियांश का कैच पकड़ा और मैच पलट दिया। 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 43/1। इसके बाद क्रीज पर कदम रखा जोश इंग्लिश ने। यश दयाल के ओवर में इंग्लिश ने आते ही एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी पावर दिखाई। बीच में एक स्कूप शॉट मिस होने पर आरसीबी ने रिव्यू तो लिया, लेकिन गेंद बल्ले से दूर थी। पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब 52/1 तक पहुंच गया। मुकाबला कांटे का था, क्योंकि इस समय आरसीबी 55 पर थी और पंजाब 52 पर। बेंगलोर के कप्तान रजत ने विराट के साथ एक छोटी सी चर्चा की और अपना ट्रम्प कार्ड क्रूनल पांड्या को मोर्चे पर लगाया। सच कहें तो क्रूनल एक पहेली की तरह हैं। वे कब मैच पलट देंगे कोई नहीं जानता। क्रूनल ने एकदम सटीक लाइन पर बॉलिंग की और पंजाब के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। उस ओवर में सिर्फ 3 रन आए, लेकिन असली रोमांच शुरू हुआ 8वें ओवर में। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर युवा सुयश शर्मा मैदान पर आए। विराट को उम्मीद थी कि सुयश विकेट निकालेंगे, लेकिन जोश, इंग्लिश और प्रभसिमरन आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। 7 ओवर 2 गेंद पर इंग्लिश ने सुयश को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का मारा और 7 ओवर 5 गेंद पर प्रभसिमरन ने भी एक और छक्का सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से जड़ दिया। इस 1 ओवर में सुयश ने 15 रन लुटा दिए। 8 ओवर के बाद पंजाब 70 रन पर जा पहुंचा।
स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान जब खिलाड़ी पानी पी रहे थे, विराट की आंखों में वही पुराना जुनून और गुस्सा दिख रहा था। उन्हें पता था कि रन रेट बार एच रहा है और पंजाब हावी हो रहा है। आरसीबी फैंस की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या 190 का स्कोर भी कम पड़ गया? क्या विराट का वो 17 साल का सपना आज इन दो बल्लेबाजों की धूल में मिल जाएगा? इन्हीं चिंताओं के बीच खेल फिर शुरू हुआ। रजत ने क्रूनल को वापस बुलाया और यह फैसला जैकपॉट साबित हुआ। ओवर की तीसरी गेंद पर पांड्या ने एक शानदार स्लोअर डिलीवरी डाली। प्रभसिमरन सिंह बद्धा शॉट खेलने की जल्दबाजी कर बैठे। उन्होंने क्रीज छोड़ी और पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, पर टाइमिंग गलत हो गई। गेंद बल्ले के किनारे पर लगकर आसमान में ऊंची उठ गई। पॉइंट पर खड़े भुवनेश्वर कुमार ने कोई गलती नहीं की और 26 रन पर प्रभसिमरन को पवेलियन भेज दिया। अब मैदान पर आए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। सबको लगा कि अय्यर पारी संभाल लेंगे, लेकिन 10वें ओवर में गेंद रोमारियो शेफर्ड के हाथ में थी। ओवर की चौथी गेंद पर शेफर्ड ने एक साधारण गुड लेंथ गेंद फेंकी। श्रेयस शायद कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में थे। उन्होंने एक ढीला शॉट खेला और गेंद सीधे कीपर के ग्लव्स में समा गई। श्रेयस अय्यर मात्र 1 रन पर आउट। जो पंजाब अभी कुछ देर पहले मैच पर कब्जा जमाए बैठा था, वो एक पल में खामोश हो गया। स्टेडियम में आरसीबी की गूंज और बरस गई और बेंगलोर में तो जश्न की तैयारी शुरू हो गई थी। 10 ओवर के बाद पंजाब 81 पर 3। पनब बल्लेबाजी पर आए नेहाल। पंजाब की तरफ से जोश, इंग्लिश अकेले जंग लड़ डीएच रहे थे। 11वें ओवर में उन्होंने क्रूनल को एक छक्का मारा और अगले ओवर में शेफर्ड की गेंद को भी बाउंड्री के पार पहुंचाया। ये शॉट जोखिम भरे थे, पर रन मिल रहे थे। दूसरी तरफ नेहाल बाउंड्री के लिए तरस रहे थे, जिससे रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा था। अब जीतने के लिए 48 गेंदों में 93 रन चाहिए थे। जोश इंग्लिश 39 पर थे। तभी 13वें ओवर की पहली गेंद पर पूरा स्टेडियम चौंक गया। जिस इंग्लिश को आउट करना नामुमकिन लग रहा था, उन्हें पांड्या ने अपने जाल में फंसा लिया। बद्धा शॉट मारने के चक्कर में इंग्लिश बाउंड्री पर लपके गए। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि दबाव ही इतना था। क्रूनल आज काल बनकर आए थे। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन और 2 बड्ढे विकेट। ये एक चैंपियन स्पेल था। जो लोग कह रहे थे कि आरसीबी फैंस आज फिर रोएंगे, वे अब अपना चेहरा छुपा रहे थे। इसके बाद सुयश ने रनों की रफ्तार पर लगाम कसी। 14 ओवर के बाद पंजाब 106 पर 4। अब 36 गेंदों में 85 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन जैसा था। पर रुकिए, टी20 में 1 ओवर ही सब बदल देता है। 15वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड आए तो नेहाल और शशांक सिंह ने हमला बोल दिया। शशांक ने एक कड़क बुलेट ड्राइव मारा और नेहाल ने एक विशाल छक्का। 1 ओवर में 13 रन आते ही पंजाब फैंस की उम्मीदें फिर जाग उठीं। 16वें ओवर में जोश हेजलवुड आए, पर शशांक सिंह आज अलग ही इरादे से आए थे। उन्होंने हेजलवुड को एक पुल शॉट पर छक्का और फिर आखिरी गेंद पर एक 78 मीटर का दानवीय छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 17 रन आ गए और समीकरण बदल गया। अब 24 गेंदों में 55 रन चाहिए थे। आरसीबी फैंस की धड़कनें 300 के पार पहुंच गईं। विराट की हंसी गायब हो गई, क्योंकि वे जानते थे कि आईपीएल में एक खिलाड़ी भी मैच छीन सकता है। लेकिन 17वें ओवर में साइलेंट किलर भुवनेश्वर कुमार ने मोर्चा संभाला। भुवी ने एक वाइड यॉर्कर डाली और नेहाल उसे मारने के चक्कर में पांड्या को कैच दे बैठे। नेहाल के आउट होते ही फैंस को जैसे सांस आई, पर असली ड्रामा अभी बाकी था। मैदान पर आए मार्कस स्टॉइनिस और आते ही भुवी को एक छक्का जड़ दिया, लेकिन भुवी डरे नहीं। अगली ही गेंद पर फिर वही वाइड यॉर्कर और स्टॉइनिस शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच दे बैठे। पूरा स्टेडियम झूम उठा। विराट कोहली बाउंड्री के पास खड़े एबी डिविलियर्स को देखकर दहाड़ उठे, मानो कह रहे हों, एबी आज हमारा दिन है। 17 ओवर के बाद पंजाब के 6 विकेट गिर चुके थे। 18वें ओवर में आए यश दयाल। जिस गेंदबाज को कभी 5 छक्के खाने के लिए बदनाम किया गया था, आज वही आरसीबी का रक्षक बना। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने ओमरजई को अपनी काट से गच्छा दिया और ओमरजई टॉप एज होकर आउट हो गए। पंजाब अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। शशांक सिंह बस खड़े-डीठे होकर तबाही देख रहे थे। यश दयाल ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। अब 12 गेंदों में 42 रन की दरकार थी। विराट की आंखों में वो मंजर साफ दिख रहा था। पहली गेंद पर शशांक ने छक्का मारकर भुवी का स्वागत किया, पर भुवी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। सटीक यॉर्कर और रिवर्स स्विंग से उन्होंने शशांक को बांध दिया। इस ओवर में 13 रन आए। अब आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे। तस्वीर साफ हो चुकी थी। विराट की आंखों में आंसू थे,
पर वे खुद को रोक रहे थे। 20वें ओवर में जब हेजलवुड की पहली 2 गेंदें डॉट हुईं, विराट के चेहरे पर एक भावुक हंसी आ गई। उन्होंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। शशांक ने आखिर में कुछ छक्के जरूर मारे, पर जीत अब दूर निकल चुकी थी। जब आखिरी गेंद फेंकी गई तो कोई स्कोरबोर्ड नहीं देख रहा था। सबकी नजरें सिर्फ विराट कोहली पर थीं। मैच खत्म होते ही विराट घुटनों के बल बैठ गए। 18 साल का वो दर्द, वो अपमान आज आंसू बनकर बह निकला। फिल साल्ट ने उन्हें गले लगाया और उधर से दौड़ डिच कर आए एबी डिविलियर्स। कोहली और एबी का वो मिलना देखकर हजारों लोग रो पड़े। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह एक सच्ची दोस्ती और वफादारी की जीत थी। मंच पर जब विराट ने माइक लिया तो सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह जीत जितनी मेरी है उतनी मेरे फैंस की है। 18 साल मैंने इस टीम को अपनी जवानी और अपना सब कुछ दिया है। आज लग रहा है कि मैं सफल हूं। विराट ने कहा कि आज वे एक बच्चे की तरह सुकून से सोएंगे। दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि विराट स्वार्थी हैं, उनका मुंह उस दिन हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर आपको कभी विराट कोहली से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल